नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेके। और ये मैंने बनाया है 2018 में रिलीज़ हुई एक खूबसूरत फ़िल्म में, जो कि है हॉरर कॉमेडी। मोस्टली जो हॉरर फ़िल्में होती हैं वो कॉमेडी नहीं करती, जो कॉमेडी फ़िल्में होती हैं। लेकिन ये एक चलन शुरू हुआ भूल भुलैया से, और उसके बाद कॉमेडी और हॉरर का जो मिक्सचर हुआ उसको आगे बढ़ाया। और ये एक रियली हॉरर है। इसका म्यूज़िक इफ़ेक्ट ऐसे डाले गए हैं कि एक बार बंदा सीट पे बैठ के जब फ़िल्म देख रहा होता है तो हिल जाता है जब साउंड इफ़ेक्ट्स की वजह से। और वैसे भी पिक्चराइजेशन अच्छी है। फ्लोरा सैनी ने स्त्री का रोल प्ले किया है, और आप उनकी हिम्मत की दाद देंगे कि जो यंग लड़की और बहुत ही खूबसूरत है, वो इतने हॉरेबल लुक में काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो इसमें ये रोल करने के लिए तैयार हो गई, और उन्होंने ये रोल बहुत खूबसूरती से निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, जो पद्मिनी कोल्हापुरे की भांजी, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर। बहुत ही खूबसूरत है, आंखें बहुत सुंदर हैं उनकी। और इस फिल्म में उनका कोई नाम नहीं है, और आखिर तक उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। एक वो कौन है, जादूगरनी है, चुड़ैल है, भूतनी है, डायन है, सब कुछ पूछ के देख लिया, वो किसी का जवाब नहीं देती हैं। और वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। एंड में भी जब वो फिल्म ख़त्म होती है, वो उसको बाय करती है, वो नाम पूछता रह जाता है और वो बताती नहीं और चली जाती है। और लेकिन बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म का हीरो है विक्की, जिसका रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। दिल्ली का लड़का है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज धौला कुआं का ग्रेजुएट है। बहुत अच्छी फिल्में, खूबसूरत फिल्में करता है, भोला भाला चेहरा है उसका। और उसके दो दोस्त हैं, एक अपार शक्ति खुराना जिसका नाम है बिट्टू, और एक है अभिषेक बैनर्जी। बड़ा क्यूट सा भोला सा चेहरा है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। इस फिल्म में वो भी विक्की का दोस्त है और उसका नाम है जाना। तीनों दोस्त मस्ती में रहते हैं, लेकिन सिटी में एक टेरर फैला हुआ है। एक स्त्री है जो भी रात को उसको सिटी में एक मेला लगता है हर साल, और उस मेले में जो भी मेल रात के टाइम पे उस डायन के हाथ लगता है, वो उसको उठा के ले जाती है। कहाँ ले जाती है किसी को नहीं पता, मार देती है, जिंदा छोड़ती है, ये भी नहीं पता। लेकिन इतना होता है कि वो जिसको उठा के ले जाती है उसके कपड़े वहाँ फेंक जाती है, कपड़ों में से निकाल के इंसान को ले जाती है। तो सारा शहर परेशान है। हर घर के ऊपर लिखा हुआ है, ओ स्त्री कल आना। और जिसके घर के ऊपर लिखा है ओ स्त्री कल आना, उस घर में वो आती नहीं। और एक बार ये गलती से दीवार पे लिखा होता है ओ स्त्री कल आना, और इंडिया में बड़ी कॉमन आदत है, लोग घर की दीवार पे ही पेशाब कर देते हैं। तो ये करता है तो वो कल मिट जाता है, और वो जो डायन है वो अभिषेक बनर्जी यानी जना को उठा के ले जाती है। उसके कपड़े पड़े मिलते हैं। तो फिर ये लोग परेशान होते हैं। ये एक बुक सेलर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इतने खूबसूरत एक्टर हैं,
चाहें तो पूरी फिल्म अपने दम पे भी हिट करवा सकते हैं, इतना गजब की एक्टिंग करते हैं। ये एक बुक सेलर है, इनके पास एक पुरानी किताब मिलती है पर उसमें से कुछ पेज फटे हुए हैं और वो किताब है चंदेरी पुराण, यानी चंदेरी की पूरी स्टोरी है उसमें। तो उसमें उनको पता लगता है कि ऐसे ऐसे जो एक डायन होगी और उसको क्या, तो ये उसके उसके हिसाब से इस बुक के जो पेज फटे हुए हैं इनको पता नहीं चलता, तो बुक के राइटर को ढूंढते हैं और बुक का राइटर जो है वो इनको बताता है कि उसका मतलब क्या है, उसको बचाएगा कौन। तो उसकी वो पहचान बताता है बड़े एक पोइट्री के अंदाज में, रंग गए हुआ लंबी नाक समझे खुद को राजा, आँखों बरगद की कोख में जन्मा घर का एक शहजादा, आँखों में जिसके प्यार, घर का एक शहजादा आँखों में जिसके प्यार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायफ ज़्यादा। मैंने भी ये शब्द पहली बार ही सुना है, तवायफ ज़्यादा। यहाँ तो गाली सुनी है ज़्यादा के नाम पे, और यहाँ शहजादा सुना है बादशाह का बेटा, लेकिन ये तवायफ ज़्यादा मतलब अपना आप समझ लो क्या है। तो अब सब कहते हैं किसका है, तो पता लगता है कि 5 निशानियों में से 4 निशानियां तो विक्की में हैं। वो 5वीं बात तवायफ ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं कि तेरी माँ तवायफ थी, सबको पता है, पूरे तेरे को नहीं पता। तो ये चिढ़ जाता है, तो बड़े ही भोलेपन से जो बड़े ही बोले, पंकज त्रिपाठी जो हैं वो बड़े ही भोलेपन से इसको बोलते हैं, देखो विक्की नाराज़ होने की बात नहीं है, अपना अपना बिजनेस होता है। कोई औरत टीचर होती है, बच्चों को पढ़ा के घर का खर्च चलाती है, कोई पापड़ बढ़िया बना के अपना घर का खर्च चलाती हैं, ऐसे ही कोई तवायफ बन के घर का खर्च चला। इतने भोलेपन से जैसे तवायफ होना एक कोई बड़ा रिस्पेक्टेबल टीचर की तरह, बैंक में काम करने वाली की तरह एक पेशा होता है। एनीवे उसको मना लेते हैं कि वो करेगा, वो मान जाएगा उसको शहर का रक्षक बनने के लिए, क्योंकि वो सारा वही है उस निशानियों के हिसाब से। और उसके बाद शुरू होता है, वो औरत के बारे में रिसर्च चलती है, तो फिर पता लगाते हैं कि वो औरत पढ़ी लिखी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कल आना, तो कल आएगी। आज चली जाती है कि चलो कल आऊँगी, लेकिन भोली है, क्योंकि वो ये नहीं समझती कि कल आती है तो फिर भी वही लिखा हुआ मिलता है। तो फिर उसको बड़े तरीके से इधर राजकुमार राव को श्रद्धा कपूर मिल जाती है, वो आती है उससे कि तू तो कलाकार है और मेरा एक लहंगा चोली सी दे, और ये आंखों से देख के ही नाप ले लेता है, लेकिन हीरो है तो फिर नाप भी लेता है उसका और उसके लहंगा चोली के लिए, और उसका लहंगा चोली आधे घंटे में सी के तैयार कर देता है। सब हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे इतना वो कर रहा है। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ लोग उठाए जाते हैं, फिर ये सारे दोस्त, इनमें से जना तो निकल गया है, ये इनको पता लगता है कि उसी किताब की मदद से कि जो वहाँ पे कोई किला है, वहाँ पे ये रात को जाएं तो उन्हें वो स्त्री मिलेगी, और स्त्री तो नहीं मिलती लेकिन जना मिल जाता है, वहाँ पे नंगा खड़ा होता है। तो ये उसको फिर लेके घर आते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी हालत ख़राब होती है। वो एक तरह से स्त्री का एजेंट बना होता है, वो उसको उसके लिए स्पाई करता है या कैसे, और बहुत भयंकर है, किसी के कब्जे में नहीं आता, चीखता चिल्लाता है। यानी उसको बांध के रखते हैं, और उसके बाद ये बैठ के अंदाज़ लगाते हैं कि वो
उसकी शायद सुहागरात नहीं हुई थी, वो सुहागरात मनाना चाहती है, तो ये तैयार हो जाता है कि चल मैं सुहागरात मनाता हूँ, और तैयार श्यार होके, और वहाँ वो तब भी इसको धक्का देती है, डराती है और भाग जाती है, इसके हाथ नहीं आती राजकुमार राव के। तब ये कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए समाज में। एक स्त्री को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, वो प्यार की और रिस्पेक्ट की भूखी है, इसलिए वो सबको तंग कर रही है। और ये फिर उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। और डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं, वो कुछ बहुत भयंकर भी हैं, और जो स्त्री है उसका बड़ा भयंकर रूप भी दिखता है, और फिर वो बीच में अपनी शक्ल भी दिखाती है एक बार ओरिजिनल। तो उसमें ये होता है कि विक्की जो है वो उसकी चोटी काट के उसको वीक कर देगा, क्योंकि उसकी पूरी ताकत उसकी चोटी में है, मतलब उसकी ब्रेड में, उसकी गुत में पंजाबी में बोलते हैं, तो उसमें है। और अल्टीमेटली से मौका मिलता है तो उसकी चोटी काट लेता है, और वो उठा के श्रद्धा कपूर को दे देता है, और वो शांत हो जाती है। तो फिर हर गांव के बाद ओ स्त्री तू आना लिखा जाता है, स्त्री की मूर्ति लगाई जाती है, स्त्री हेल्पफुल हो जाती है, यही कंक्लूजन निकलता है। और उसके बाद जो श्रद्धा कपूर है वो जाने लगती है, छोड़ के बस स्टैंड पे खड़ी है चंदेरी के, और बस में बैठती है तो अपनी चोटी के साथ वो कटी हुई चोटी मिक्स करती है, तो वो उसके अंदर ही मर्ज हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि बस में कंडक्टर को आता है टिकट काटने, और उसको श्रद्धा कपूर दिखाई नहीं देती। लेकिन उसके बाद अलावा कुछ बताया नहीं कि कहीं पे कि वो सुपर नेचुरल है या नेचुरल है, क्या है उसका रोल। तो इस तरह फिल्म का एंड होता है। फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली कमरिया, जिस पे नोरा फतेही ने डांस किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, अगर वो रात को भी सोते टाइम बेड में लेट के कोई वो गाना सुने तो उसे लेटा नहीं जाएगा, उठ के उसके पैर खड़े रखने लगेंगे, इतना क्यूट म्यूज़िक है। और नोरा फतेही के डांस की कोई कह नहीं सकता कि शी इज़ नॉट इंडियन, और उसने इतना खूबसूरत डांस किया है कि वो देखने लायक है। मैं भूल जाता हूँ, पहले याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपकी कोई पसंद, कोई नापसंद, कोई और क्यूरियोसिटी मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, और पर्सनली दूंगा, और अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। फिल्म का दूसरा गाना आओ कभी हवेली पे बादशाह ने लिखा, और बादशाह ने ही म्यूज़िक दिया है, और गाया बादशाह और निकिता गांधी ने है। और जो कमरिया गाना है उसे गाया है आस्था गिल और दिव्या कुमार ने। दिव्या कुमार ये टी सीरीज़ फैमिली से बिलोंग करती है। तो अगर मौका मिले, जब भी, अभी भी अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। फिल्म प्रोड्यूस की है राज एंड डीके ने, लिखी भी राज एंड डीके ने है, डायरेक्टर हैं अमर कौशिक। बड़े खूबसूरत अंदाज में ये फ़िल्म बनाई गई है। 23 से 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इस फिल्म को बनाने में, और उस टाइम पे एट द एंड फिल्म की कलेक्शन हुई थी 180 करोड़। तो कोई मोई के हिसाब से फ़िल्म सुपर डुपर हिट मानी गई, और है भी सुपर डुपर हिट। आप एक बार देखना शुरू करो, आप देखे बिना रह नहीं सकते। फिल्म डराती भी है, हॉरर का मतलब ये नहीं, और हंसाती भी है। ऐसा कम्बिनेशन, इतना खूबसूरत कम्बिनेशन और किसी फिल्म में नहीं देखने को मिला पहले, लेकिन इस फिल्म में बड़े अच्छी तरह से दिखाया गया है। और फिल्म में और भी गाने हैं, लेकिन
सबसे बढ़िया तो कमरिया है, दूसरा बादशाह का गाना भी आओ कभी हवेली पे। तो पंकज त्रिपाठी का रोल देखने लायक है, जैसे भोलेपन से उन्होंने उसे समझाया है कि किसी की मम्मी टीचर है, किसी की मम्मी बैंक में काम करती है, किसी की पापड़ बढ़िया बेचती है और तुम्हारी मम्मी तवायफ़ का बिज़नेस करती है। बड़ा ही एक खूबसूरत अंदाज में वो बात बताई गई है। तो मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूँगा, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और कोई कमी हो तो वो भी बताएं, उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वरना आपको जवाब दिया जाएगा कि वो कमी क्यों है और आपसे क्षमा याचना भी की जाएगी डेफिनेटली। तो प्लीज़ देखने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।